फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे एक्सेस म्यूचुअल फंड के बारे में। आपको पता है कि इस पर्टिकुलर एएमसी के कोई सा भी जो अगर हम म्यूचुअल फंड उठा लें, बी इट दी एलएसएस कैटेगरी, लार्ज कैप कैटेगरी, हमारा मिड कैप, स्मॉल कैप, एक्सिस फोकस 25, तो एटलीस्ट फ्रॉम द परफॉर्मेंस वाइज, जो कि हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर, तो बहुत ही पुअर परफॉर्मेंस चल रही है एटलीस्ट फ्रॉम द लास्ट 2 ईयर्स। एंड दैट इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न। किसी के लिए भी जो है बहुत ही कंसर्न है कि हम क्या जो इसके अंदर है अपने जो हमने इन्वेस्टमेंट्स करी हुई हैं उनको हम छोड़ दें, हम उसको रिडीम कर लें, क्या करें। साथ ही में कई लोगों को डाउट है कि ये लास्ट 1 ईयर से जो हमारी एक्सिस एएमसी है वो कहीं ना कहीं रॉन्गफुल रीजंस की वजह से न्यूज़ के अंदर थी। आपको पता है कि फ्रंट रनिंग केस जो था इसके बहुत ही प्रोमिनेंट फंड मैनेजर की तरफ से चल रहा था, जिसके अंदर वो ऑर्डर प्लेस करने से पहले किसी भी, आपको पता है कि एएमसी या कोई से भी अगर फंड के अंदर अगर उनको स्टॉक्स अपने लेट्स से बाय करने हैं तो उससे पहले वो अपने पर्सनल अकाउंट में बाय कर रहे थे, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं फ्रॉड एक पॉसिबल एक बहुत बड़ा फ्रॉड भी है। तो ये सेबी इसके ऊपर एक केस ऑलरेडी रनिंग है, तो हम इसके अंदर नहीं जाएंगे, बट एटलीस्ट फ्रॉम न्यूज़ पर्सपेक्टिव हम बोलें तो इसका कहीं ना कहीं बहुत ही बुरा इफेक्ट पड़ा था और कहीं ना कहीं लोग इसके बारे में क्वेश्चन करने लग गए हैं बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर इंसिडेंट। साथ ही के अंदर आपको पता है कि इसके अंदर रिसेंटली इसके अंदर जो है लीडरशिप जो है वो भी चेंज ऑफ गार्ड हम बोल सकते हैं हुआ है, जिसके अंदर इसके जो एमडी या सीईओ हैं जो हमारे चंद्रेश निगम जी, उनको ही हैज़ रिज़ाइंड और उनकी जगह जो है बी गोप कुमार इनको जो है अपॉइंट किया है एक्सिस एएमसी ने टू टेक एज अ लीडरशिप। तो कहीं ना कहीं आपको पता है कि कभी भी कहीं लीडरशिप की चेंज आता है तो कहीं ना कहीं लोगों का जो होता है कहीं ना कहीं उस समय वो एक तरीके से वोलेटाइल हो जाता है, जो उनको लगता है कि कहीं इसका जो फंड का इन्वेस्टमेंट स्टाइल है या फिर कहीं एक्सिस एएमसी के अंदर कुछ ऐसे चेंजेस आ जाएंगे जिसकी वजह से वो अभी रिफ्रेन करें और लेट इट उसको देखें कि 1-2 साल के बाद हम इसके अंदर क्या डालें। तो ये 2-3 कुछ कंसर्न्स हो जाते हैं जो कि बहुत ही वैलिड कंसर्न्स हैं और हमने सोचा कि हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर। तो अगर सबसे पहले हम केस उठाते हैं फ्रंट रनिंग केस। ऑल्दो फ्रंट रनिंग केस ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बोल सकते हैं कि गंभीर मामला है, बट ये जो केस है वो इतना भी बड़ा नहीं है जिसकी वजह से एक्सिस एएमसी ही बुरी हो गई, क्योंकि आपको पता है इस तरीके के जो प्रॉब्लम्स या फ्रॉड हैं वो और भी एएमसीज़ के अंदर पहले भी हुए हैं और उसके जो फंड्स हैं उन एएमसीज़ के अभी भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। ये एक पर्टिकुलर इंसिडेंस है जो आपको पता है कि नॉर्मली जो फंड मैनेजर्स होते हैं वो बहुत ही सिक्योर्ड इन्वायरमेंट में काम करते हैं, बट बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक के टाइम पे काफ़ी सारे फंड मैनेजर्स जो थे मोस्टली दे वर वर्किंग फ्रॉम होम, उस टाइम पे द एएमसी कुडंट उतनी तरीके से सिक्योर नहीं कर पाई अपने सिस्टम्स इन ऑल द सिस्टम्स, इवन दो इट शुड हैव कंसिडरिंग इट्स सच अ बिग एएमसी, स्टिल वो नहीं कर पाई थी, जिसके लिए ऑब्वियसली दे आर मेकिंग सम चेंजेस, बट स्टिल वी एज वी हैव सीन एंड वी हैव लर्न फ्रॉम अदर इन्वेस्टर्स या बोल सकते हैं एक्सपर्ट से, तो इट्स नॉट दैट अ बिग प्रॉब्लम जिसकी वजह से कोई एएमसी एक्सिस एएमसी के अंदर फर्दर इन्वेस्ट ना करे, क्योंकि एएमसी अपनी कोर्स करेक्शन इस मामले में कर रहा है। तो अगर हम नेक्स्ट जो है पॉइंट ऑफ डिस्कशन के अंदर आते हैं आफ्टर मूविंग फ्रॉम द फ्रंट रनिंग, एज वी हैव सीन, सबसे पहले हम देखते हैं जो आपको पता होना चाहिए एक्सिस एएमसी के हम परफॉर्मेंस की अगर हम बात करते हैं तो एक्सिस एक ऐसा म्यूचुअल एएमसी है जो कि मोस्टली ग्रोथ ओरिएंटेड स्टॉक्स रखता है। ये भरोसा रखता है ग्रोथ एंड हाई क्वालिटी, उसी की परफॉर्मेंस अपना जो इसने पर्सनालिटी को मेंटेन करा है पहले भी और अभी भी ये वही मेंटेन करेगा। क्यों हम ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि 2016 के अंदर भी अगर हम देखते हैं तो जो एएमसी है उसने जो है परफॉर्मेंस इसकी काफ़ी कम हो गई थी, बट आपको पता है कि 2018, 19, 20 दीज वर द गोल्डन ईयर्स फॉर दिस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड। तो कहने का मतलब ये है कि पास्ट में भी जो है ऐसे कई सारे फेसेस हैं जिसके अंदर आपका पर्टिकुलर एएमसी ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, बट इट हैज़ कम बैक अगेन, राइट, इट हैज़ कम बैक अगेन टू परफॉर्म बेटर इन दी जो है और आगे के ईयर्स के अंदर। तो हम देखते हैं कि आपको पता है कि अभी जो प्रेजेंट टाइम चल रहा है वो ग्रोथ ओरिएंटेड स्टॉक्स का नहीं चल रहा है, दैट इज़ अभी जो टाइम चल रहा है वो वैल्यू ओरिएंटेड स्टॉक्स का चल रहा है, अंडर वैल्यूड स्टॉक्स का चल रहा है। दैट इज़ द रीज़न कि आपके ग्रोथ बेस्ड कंपनी या आपके जो म्यूचुअल फंड है जो एक्सिस एएमसी का पार्ट है वो अभी परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। तो हमने इसके अंदर थोड़ा सा और ड्रिल डाउन किया और हमने देखा एक पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड, आपको पता है एक्सिस ब्लू चिप फंड को हम देखते हैं। एक्सिस ब्लू चिप फंड जो है आपका लार्ज कैप कैटेगरी का फंड है। इसके अंदर जो है आपको पता है कि इसका ग्रोथ ओरिएंटेड स्टॉक्स इसके अंदर सबसे ज़्यादा हैं, लेकिन इसके अंदर आपको पता है कि अभी जो है वैल्यूएशंस काफ़ी सारे स्टॉक्स की कम होनी शुरू हो गई है। तो अगर हम कंपेयर करते हैं, हमने यहाँ पे 4 साल का डेटा देखा है, हम देखते हैं यहाँ पे जो पी रेशो जिसकी वजह से वैल्यूएशंस हमें पता लगती हैं, तो ग्रोथ स्टॉक्स जो हैं अब काफ़ी अच्छे वैल्यूएशंस पे आ गए हैं, यानी कि आपके एक्सिस ब्लू चिप फंड के अंदर जो स्टॉक्स हैं उनकी वैल्यूएशन जो बहुत हाई थी लास्ट 2 ईयर्स के अंदर उनकी वैल्यूएशन काफ़ी गिर गई है। तो जहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 2021 के अंदर हमारा पी रेशो एक्सिस ब्लू चिप का हम देखते हैं दैट वाज क्लोज टू 39, जो कि अब एक्सपेक्टेड है अगर हम देखें फाइनेंशियल ईयर 22 के अंदर वो दैट इज़ कम फ्रॉम 30। फिर फाइनेंशियल ईयर्स 23 एंड 24 एस्टिमेटेड वैल्यूज़ जो है वो हमारे पास 21, यानी अगर हम देखते हैं तो ऑलमोस्ट
18% जो है हमारा जो है ग्रोथ की वैल्यूएशन जो है वो डाउन हो गई है। तो वी आर एक्सपेक्टेड कि एटलीस्ट जब इसकी वैल्यूएशन एक रीजनेबल लेवल पे आ जाएगी तो एक्सिस ब्लू चिप फंड भी है बेटर परफॉर्म करना स्टार्ट कर देगा। अगर हम रिटर्न ऑन इक्विटी हम देखते हैं इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड का, दैट इज ऑल्सो स्टार्टेड टू इंक्रीज। फाइनेंशियल ईयर 21 के अंदर जहाँ के इट वॉज ऑलमोस्ट 13%, नाउ इट इज इन दी फाइनेंशियल ईयर 24 इट इज़ एस्टिमेटेड टू बी 16। यानी कि कोर्स करेक्शन जो है ऑटोमेटिकली हो रहा है, क्योंकि जो आपको पता है स्टॉक मार्केट जो है अभी ग्रोथ स्टॉक्स को उतनी वैल्यू नहीं दे रहा है, तो जो हाई वैल्यूड स्टॉक्स है वो भी अब डाउन आ रहे हैं, करेक्ट हो रहे हैं, उनकी वैल्यूएशंस ठीक हो रही है। एंड एज इट इज़ एक्सपेक्टेड जैसे उनकी वैल्यूएशंस बेटर होंगी तो उनकी परफॉर्मेंस भी बेटर होनी स्टार्ट हो जाएगी। हमने यहाँ पे क्या किया, नेक्स्ट हम देखते हैं, हम यहाँ पे प्रोमिनेंट स्टॉक्स देखते हैं, क्योंकि आपको पता है कि नॉर्मली जो AMC है, एक्सिस AMC, उन्होंने कुछ प्रोमिनेंट स्टॉक्स हैं, उनका कन्विक्शन कुछ इन टॉप 10 स्टॉक्स के अंदर है। अगर हम इन स्टॉक्स को देखें तो हमारा जो मेजर स्टॉक्स हैं दैट इज़ एवेन्यू सुपरमार्ट्स, बजाज फाइनेंस, HDFC बैंक, ICICI बैंक, इन्फोसिस, कोटक महिंद्रा, रिलायंस, TCS। तो अगर हम देखें सारी की सारी काफ़ी बढ़िया कंपनीज़ हैं, ब्लू चिप कंपनीज़ हैं, मोस्टली निफ्टी की कंपनीज़ हैं। तो ये ऐसी कंपनीज़ हैं जो कि अपने पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर लीडर्स हैं, राइट। तो कहीं ना कहीं ये आपको कॉन्फिडेंस देती हैं कि ऐसी कंपनीज़ किसी भी फंड के अंदर हो तो कोई भी इन्वेस्ट कभी भी कर देगा, राइट। तो हम इनको देखते हैं PE रेशो कैसे इंप्रूव हुआ है, क्योंकि आपको पता है कि हाई वैल्यूएशंस ही एक रीज़न है जिनकी वजह से अब इनकी परफॉर्मेंस डाउन है। इवन दो कंपनीज अच्छी हैं, लेकिन आपको पता है कि कोई कंपनी कितनी भी अच्छी हो, लेकिन अगर हाई वैल्यूड है तो उसका जो है इट इज़ नॉट द गुड टाइम टू इन्वेस्ट इन दोज कंपनीज या फंड। तो अगर हम देखते हैं when जैसे आप देखते हैं PE रेशो कैसे चेंज हुआ है फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 22 और व्हाट इज़ द एस्टिमेटेड 2023, राइट। तो हम देखते हैं जैसे एवेन्यू सुपरमार्ट्स जिसकी वेरी हाई वैल्यूएशन 168 वैल्यूएशन थी, नाउ इट इज़ एक्सपेक्टेड टू कम टू 96। सेम एज यू सी जो बजाज फाइनेंस का है दैट इज़ ऑलमोस्ट 51 से 31। HDFC अगेन इट इज़ कमिंग बाय 5%। सो जैसे कि आप देख सकते हैं ऑल इट इज़ द सेम केस विद HDFC बैंक ऑल्सो, ICICI बैंक ऑल्सो, इन्फोसिस, कोटक महिंद्रा, एवरी स्टॉक्स। सो क्यूमुलेटिवली हम बोल सकते हैं कि फाइनली अगर हम कंक्लूड करें कि ऑल टाइप ऑफ स्टॉक्स जिस सारे ही स्टॉक्स का है उनका वैल्यूएशन डिक्रीज़ हो रहा है, कम हो रहा है। और जो ROE है रिटर्न ऑन इक्विटी, क्योंकि आपको पता है ROE जो होता है रिटर्न आपको ज़्यादा मिलना चाहिए, तो रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है। एंड दैट इज़ गुड फॉर द कंपनीज, दैट इज़ गुड फॉर दी स्टॉक्स, दैट इज़ गुड फॉर द फंड्स जिसके अंदर ये सारी कंपनीज़ हैं। तो फाइनली हम देखते हैं, और लास्ट में आपको बताया कि हमने लीडरशिप वाली बात भी करी थी, तो लीडरशिप जहाँ तक अभी तक परफॉर्मेंस से पता चला है या फिर व्हाट इट एक्सपेक्टेड फ्रॉम द न्यू लीडरशिप इज़ दैट दे गोना कंटिन्यू, क्योंकि इसके अंदर ना कि सिर्फ MD एंड CEO चेंज हुए थे बट ऑल्सो आशीष गुप्ता हु इज़ अपॉइंटेड एज द न्यू CIO, चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर, वो भी चेंज हुए थे। तो इट इज़ एक्सपेक्टेड कि जो लीडरशिप है वो अपना जो कन्विक्शन है इसका ग्रोथ एंड हाई वैल्यूड कंपनीज या स्टॉक्स जिसके अंदर इन्वेस्ट करता है उसको कंटिन्यू रखेगा। और आपको भी मैं एक बात बता दूं कि जैसे आप किसी भी जब म्यूचुअल फंड के अंदर या किसी भी कैटेगरी के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कन्विक्शन होनी चाहिए। अगर आप लेट्स से आपने किसी भी एक्सिस फंड्स के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है और आप उस डाउट के अंदर है कि क्या मेरे को अपना रिडीम कर लेना चाहिए इन्वेस्टमेंट्स, तो आपको अपना ध्यान रखना चाहिए गोल। अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए इक्विटी के अंदर इन्वेस्ट किया विच यू आइडियली शुड, तो आपको बने रहना चाहिए इसके अंदर, क्योंकि इट हैज़ सीन द, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, इसने अपने बुरे दिन देखे हैं, इट हैज़ कम आउट गुड। तो इट इज़ एक्सपेक्टेड कि आगे भी ऐसे ही होगा कि एक्सिस विल कम आउट बेटर व्हेन जो इसके स्टॉक्स हैं उसकी वैल्यूएशंस और बेटर हो जाएगी, कम हो जाएगी। एंड जो ये जो स्टॉक्स हैं या आप पूरा बोल सकते हैं जो मार्केट है वो ग्रोथ स्टॉक्स जब इसका फेज़ आएगा, जब वो वैल्यू स्टॉक्स से ग्रोथ स्टॉक्स की जो वैल्यूज जो उसकी परफॉर्मेंस बढ़ने लगेगी, तो ये सारे फंड्स भी बेटर परफॉर्म करेंगे। तो आई होप आपको कुछ जो है क्लैरिटी आई होगी अबाउट द एक्सिस, एटलीस्ट थोड़ा कॉन्फिडेंस मिला होगा अबाउट दिस एक्सिस AMC। आपको स्टिल कोई डाउट लगते हैं तो काइंडली मेंशन दैट, नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर मेंशन करिए, विल टेक दैट इन द अपकमिंग वीडियोस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्रेस द लाइक बटन, सब्सक्राइब करिए चैनल को। विल सी यू नेक्स्ट टाइम इन अनदर वीडियो। थैंक यू।